मोपला अर्थात मुझे इससे क्या। लेखक विनायक दामोदर सावरकर। पूर्वी तट के मलाबार प्रदेश में घटित मोपला उपद्रव पर आधारित उपन्यास। हिंदी साहित्य सदन, नई दिल्ली। प्रस्तावना। रात्रि में ग्राम में अग्निकांड होने पर आग में जानबूझकर तेल डालना जितना समाज विद्रोही एवं पापपूर्ण कृत्य है, उतना ही इस आग की ओर से नेत्र मूंद कर रहना तथा यह मानना भी सार्वजनिक हित की दृष्टि से हानिकारक ही है कि आग लगी ही नहीं। जैसे अग्नि में तेल डालना आग बुझाने का उपाय नहीं, उसी प्रकार आग लगी है उठो भागो आदि की आवाज इस भय से न लगाना कि कहीं सोते हुए लोगों की नींद न टूट जाए, उस अग्नि से ग्राम को बचाने का वास्तविक उपाय नहीं है। वास्तव में यह एक सामाजिक पाप है। इसी भांति मैं यह समझता हूँ कि मलाबार में मोपलों के उपद्रव के समय घटित भयंकर घटनाओं को अतिरंजित और अस्फुट रंजित न करते हुए अथवा ज्यों का त्यों विवरण हिंदू मात्र के कानों तक पहुंचाना और उनके घातक कर्म को इनके हृदय में बैठाना देशवासियों के लिए हितकारी है। इसी दृष्टि से यह कथा लिखी गई है। यद्यपि इस पुस्तक में उल्लिखित नाम और ग्राम काल्पनिक हैं, फिर भी इसमें जिन घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है उनमें वस्तु स्थिति का यथा तथ्य प्रतिबिंब ही है। इस वर्णन में मोपलों के उपद्रवों के समय हुई भयंकर और भव्य घटनाओं को अतिरंजित करने का प्रयत्न नहीं किया है। पृथक व अलग अलग स्थानों पर घटित हुई घटनाओं को एक सुगठित कथा के रूप में सूत्र में पिरोने के लिए नाम, ग्राम व काल तथा वेला की जितनी काट छांट आवश्यक थी केवल उतनी ही की गई है। किंतु ऐसा करते हुए भी इस उपद्रव के उद्देश्य, इसकी भूमिका, कृत्यों अथवा घटनाओं की संगति और मर्म के ऐतिहासिक स्वरूप लेश मात्र भी न भटके, ऐसा प्रयास किया गया है। मलाबार के उपद्रव का प्रत्यक्ष अवलोकन कर आर्य समाज ने उस उपद्रव से पीड़ित लोगों के मध्य अनेक वर्ष काम करते हुए सैकड़ों पीड़ित हिंदुओं और मोपला उपद्रवियों के कार्य उनके हस्ताक्षरों सहित मलाबार का हत्याकांड के नाम से आर्य समाज ने पुस्तक रूप में प्रकाशित किए थे। इस पुस्तक में श्रीयुत देवधर द्वारा मलाबार में पीड़ितों की सहायता करने का पुण्य कृत्य करते हुए वहां की परिस्थिति का इतिवृत्त भी प्रकाशित किया है। उसी विवरण और जानकारी के आधार पर यह कथा लिखी गई है। जिन पाठकों के लिए संभव हो वे इस पुस्तक तथा अली मुसेलियर के अभियोग का विवरण अवश्य ही पढ़ें। मलाबार का हत्याकांड नामक पुस्तक में ही लाला खुशहाल चंद खुरसंद के प्रत्यक्ष रूप से देखे गए कुएं का वृत्तांत पृष्ठ क्रमांक 113-14, जिसमें पन्नीकर तेह अस्मा थल कुर्राम सनकोजी नायर की हत्या कर तथा केमियन को मृत समझकर इस कुएं में फेंके जाने का वर्णन है। ईश्वर कृपा से केमियर के पुनः जीवित बचने केशयन, नंबोदरी, कंजुनी, करूप व चमकुरी मंजेरी इत्यादि स्त्री पुरुषों द्वारा अपने भयंकर अनुभवों का जो विवरण जो उन्होंने हस्ताक्षरों सहित दिया था, इसी में प्रकाशित किया गया है। इन्हें पाठक अवश्य पढ़ें। उससे पाठकों को यह विदित हो सकेगा कि पुस्तक में दिया गया विवरण कितना यथार्थ है। ऐसा अवसर अपने राष्ट्र के समक्ष पुनः उपस्थित न हो पाए, इसके लिए किन उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए, इस प्रश्न को समाधान कारक रीति से सुलझाया जाना आवश्यक है। सत्य को दृढ़ता सहित सामने रखकर हिंदू मुसलमान दोनों ही इस प्रश्न को समान रूप से सुलझाने में प्रवृत्त हों, ईश्वर से मेरी उत्कंठा सहित यही प्रार्थना है। लेखक ने कहा यह प्रस्तावना। मोपला पुनर्मूल्यांकन। प्रस्तुत उपन्यास विषय एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में महर्षि सावरकर के साहित्य सृजन का कारण देश काल और समाज से संबंधित परिस्थितियों का दर्शन मात्र ही नहीं, अपितु उनके साहित्य में एक स्थायी तत्व ज्ञान भी है। रचनाओं का यह स्थायी तत्व ज्ञान तथा ऐतिहासिक सामग्री जो तात्कालीन समस्याओं पर आधारित है, किसी न किसी सिद्धांत एवं विचार की ही परिक्रमा करते हैं। हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित मलाबार, कालीकट इत्यादि का मलयालम भाषा भाषी अंचल किसी समय मद्रास प्रदेश का भाग था, किंतु अब यह केरल का भाग है। इसी अंचल में निवास करने वाले मुस्लिम मोपला कहलाते हैं। इनमें से कुछ उन अरबी जलदस्युओं के वंशज हैं जो सौदागरों के रूप में आकर इस अंचल में बस गए, और अन्य वे हैं जिनको उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना का लाभ उठाकर प्रलोभन, छल अथवा बल से धर्मांतरित किया था। इस्लामी खलीफा के समर्थन में भारत में भी खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा आरंभ किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के दीवानों ने व गांधी जी ने स्वातंत्र प्राप्ति का स्वप्न दिखाकर जी भरकर इसका अंध समर्थन किया और इस आंदोलन की अग्नि को हवा दी। इस समर्पण के थोड़े समय बाद ही विचित्र बात यह हुई कि देश भर में भयंकर हिंदू मुस्लिम उपद्रव आरंभ हो गए। मलाबार में तो भीषण रक्तपात हुआ। उस समय की स्थिति तथा हिंदू की वेदना ही इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है, जिसे महान साहित्यकार हिंदू हृदय सम्राट वीर सावरकर ने अपनी लेखनी से प्रस्तुत किया है।
वस्तुतः हिंदू मुस्लिम दंगे भी भारत में इतिहास की एक श्रृंखला ही बन गए हैं। इनका स्वरूप बदलता रहता है। जिस दिन से विश्व में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ तब से संसार के रंगमंच पर एक विचित्र उथल पुथल होती आ रही है। प्रत्येक दूसरी जाति से इस्लाम के अनुयायियों का संघर्ष हुआ। इस्लामी धर्मोन्माद को हिंदुस्तान ने भी सैकड़ों वर्षों तक झेला है। वह उन्माद गजनबी और गोरी के आक्रमणों के रूप में भी था, खिलजी और मुगलों की सत्ता में धर्मांतरण के रूप में था, या किसी भी अन्य रूप में उभरा हो, हिंदू निरंतर उसका लक्ष्य बनता रहा है। किंतु सबसे अधिक दुखद तथ्य यह है कि जब यह मुस्लिम समूह स्वयं भी हिंदुस्तान के हिंदुओं के समान ही किसी तीसरी सत्ता के अधीन हो गया और भारतीय भी कहलाने लगा, तब भी उसने जातिगत रूप में अपनी पृथकतावादी नीति, उग्रता और हिंसक प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया और वह प्रवृत्ति तृतीय शक्ति के समान शत्रु के स्थान पर सहवासी भारतीयों के विरुद्ध ही रही। यद्यपि इन मुसलमानों में अधिकांश वही थे जिनके पूर्वज हिंदू ही थे, किंतु इनकी मजहबी मान्यताएं और धर्मांधता से तो ऐसा संदेह होने लगता है कि अन्य धर्मावलंबियों के साथ सह अस्तित्व, सहयोग और सद्भावना तथा शांति शायद उनके शब्दकोश में ही नहीं है। इस पृथक मनोवृत्ति एवं उपद्रवों की प्रवृत्ति से एक पृथक इस्लामी साम्राज्य उन्होंने सहज में प्राप्त कर लिया। जैसा कहा गया है, इसके वैचारिक कारण भी हैं कि इस्लाम की दृष्टि में राष्ट्रीयता की भावना ही स्वीकार्य नहीं। इस्लाम एक पृथक जीवन पद्धति है जो केवल मक्का और अरब के पैगंबर रसूल को ही मान्यता देते हैं। यही उनका धर्म है और यही है उनकी राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता। इन दंगों में निर्दोष नागरिक मरते हैं। वस्तुतः किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे कानून का उल्लंघन कर अशांति उत्पन्न करें, किंतु यह स्थिति किसी राष्ट्र के कर्णधारों की बुद्धि और विवेक की परीक्षा का भी विषय है। उनका दायित्व है कि इन कांडों की पार्श्वभूमि और अन्य कारणों पर सांगोपांग विचार करें। जो दोषी हो या दोष का मूल कारण हो उसको सही पथ पर लाएं। किंतु जिनको देशवासियों ने अपना भाग्य निर्माता चुना है वे हिंदू मुस्लिम समस्या के सही निदान को खोजने में असफल ही नहीं रहे, अपितु देश के विभाजन जैसा पाप कृत्य मान लिया। उस समय विभाजन के पक्ष में उन्होंने यही तर्क दिया कि यदि मुसलमान अन्य भारतवासियों के साथ नहीं रहना चाहते तो ऐसा हो जाने से आए दिन के हिंदू मुस्लिम दंगों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। किंतु भारत के विभाजन के पश्चात आज भी यह समस्या पूर्ववत विद्यमान है। पहले ये कांग्रेसी नेता कहते थे कि तीसरी विदेशी शक्ति अर्थात अंग्रेज मुसलमानों को उकसाते हैं, किंतु आज भी जबकि स्वाधीनता के बाद देश पर पूर्ण अधिकार कांग्रेस अथवा अन्य सेकुलर सरकारें हैं, परंतु देश की धरती इन दंगों की विभीषिका से मुक्त नहीं हो पाई। वस्तुतः उनके विचार करने का ढंग ही विकृत है और वे अपनी भूल को सुधारने के प्रयास को ही अपना अपमान मान बैठे हैं। अब भी इस स्थिति का जारी रहना राष्ट्र के कर्णधारों की बुद्धि, विवेक और निष्ठा को चुनौती है। वे यह विचार ही नहीं कर पाते कि क्या कारण है कि पश्चिमी पाकिस्तान हिंदुओं से पूर्णतः खाली हो चुका है और पूर्वी पाकिस्तान के बचे खुचे हिंदू भारत आने को लालायित हैं। किंतु लाखों मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए थे उनमें से भी बहुत से वापस हिंदुस्तान में आ गए हैं और पाकिस्तान की सीमा के समीप स्थित सभी भारतीय अंचलों में मुस्लिम जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। लाखों पाकिस्तानी मुसलमानों ने असम में घुसपैठ कर ली है। वस्तुतः यह स्थिति भारत की कथित धर्मनिरपेक्षता की नीति उन सभी राजनीतिक दलों की है जो भारत को वीर सावरकर की परिभाषा के विपरीत हिंदू राष्ट्र नहीं मानते अथवा मिश्रित राष्ट्र और संस्कृति की विरुद्धावलियां गाते हैं। वास्तव में जिस समस्या को वर्षों पूर्व ही भारत में हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक स्वातंत्र वीर सावरकर ने समझा और आजीवन उनको अपने भाषणों और लेखनी से उसका निदान और समाधान प्रस्तुत किया, वे कहते रहे कि विश्व में सह अस्तित्व, शांति, उदारता, अहिंसा, पारस्परिक सहयोग, भ्रातृत्व भाव, एकता और मानवता एवं प्रेम बड़े ही मधुर एवं कर्णप्रिय शब्द हैं। इनका प्रचार करने वाला महान आदर्शवादी भी माना जाएगा, किंतु इसका क्रियान्वयन तभी होगा जब सभी जन समूहों के बीच समान मान बिंदु हों। एक सद्गुणी व्यक्ति अपना कर्तव्य तो पूर्ण कर सकता है और अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी हो सकता है, किंतु दूसरे के लिए नहीं। अतः नाना प्रकार की प्रवृत्तियों वाले जन समूह में जब किसी आदर्श के प्रति मौलिक निष्ठा होगी तभी वह वास्तविक पारस्परिक सद्भावना में योग देगा। परंतु यह एक कटु सत्य है कि इस्लाम अपने अनुयायियों को अपने उन सहवासी देशवासियों के साथ मिलने ही नहीं देता जो किसी अन्य धर्म का अवलंबन करते हैं। इतना ही नहीं, उसकी शिक्षाओं के नाम पर आज तक उसके नेताओं ने उन लोगों के प्रति शत्रु भाव ही भड़काया है जो इस्लाम को नहीं मानते। जो हजरत मोहम्मद और कुरान का अनुयायी अर्थात मुसलमान नहीं, उसके प्रति दया, उदारता और सहिष्णुता को उन्होंने पनपने ही नहीं दिया। अन्य लोग यह भी भूल कर जाते हैं
कि इस्लाम में निश्चय ही जो प्रेम भाव सामाजिक एकता है वह इस्लाम के अपने परिवार मुसलमानों तक ही सीमित है। जहां तनिक भी दूसरा प्रतिपक्षी समक्ष आया सारी परिभाषा उल्टी हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि इस्लाम के अनुयायियों ने तभी दूसरों को सहन किया है जब तक कि किसी देश विशेष में उनका प्रभाव नहीं बढ़ा और प्रतिपक्षी अधिक शक्तिशाली रहा। विश्व के अन्य धर्मों की तुलना में इस्लाम की शिक्षा अधिक अंधविश्वास और कट्टरता की है। धर्म के नाम पर जितने युद्ध मुसलमानों ने लड़े हैं उतने अन्य धर्मावलंबियों ने नहीं। उनका युद्ध ईसाइयों से चला तो यहूदियों से भी आज तक चल रहा है। जब यूरोप में उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने तलवार की धार पर एशिया के अन्य धर्मावलंबियों के मूलोच्छेद का उपक्रम किया। तलवार की नोक से देश के देश मुसलमान बनाए गए। भयानक रक्तपात उनका मुख्य हथियार रहा। ईरान के पारसी समुदाय को भी अपना देश छोड़कर उन्हीं के कारण भारत में शरण लेने पर बाध्य होना पड़ा। उन्होंने अहिंसावादी बौद्धों को भी क्षमा नहीं किया। एक कट्टर मुसलमान को भारत या हिंदुओं के तत्व ज्ञान पर गर्व नहीं अपितु आश्चर्य ही होता है कि यहाँ धर्म के नाम पर तलवार क्यों नहीं चली। यहाँ बौद्ध, जैन, सिख, आर्य, सनातनी भारतीय मतावलंबियों में से कई की वैदिक धर्म ग्रंथों में आस्था न होने पर वे परस्पर संघर्षरत क्यों नहीं हुए और हिंदुत्व का अविभाज्य अंग कैसे बने रहे। वे एक दूसरे के महापुरुषों को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए नतमस्तक क्यों कर होते रहे, आज भी होते हैं। गांधी जी सरीखे नेताओं ने इस एकता के चिरंतन स्रोत की ओर ध्यान न देकर एक राष्ट्र बनाने का रासायनिक प्रयोग आरंभ किया। वे यही समझते रहे कि एक पक्षीय सद्भावना और इच्छा से ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, किंतु उन्होंने एकता के मूल तथ्यों एवं शाश्वत सिद्धांतों की उपेक्षा की। अब वह गलत विचारधारा रीछ एवं कंबल की सी बात बन गई है। भारत का अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग इस वैचारिक चक्रव्यूह को तोड़ने की अपेक्षा उन्हीं विचारों का पोषक बन गया है। भारत के नए पुराने राजनीतिक दल भारतीय आत्मा की आकांक्षाओं को न समझकर यही रट लगा रहे हैं कि यह हिंदू मुसलमानों का मिला जुला राष्ट्र है और हिंदुत्व का प्रभाव राज्य पर नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान बनने के बाद तो भारत में हिंदू राज्य की स्थापना एक तर्कसम्मत निष्कर्ष था, किंतु वैसा न होने देने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का नारा लगा दिया, जबकि विश्व के किसी भी देश में भारत सरीखी कल्पित धर्मनिरपेक्षता को मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए खंडित भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महर्षि सावरकर ने यह घोषणा की थी कि भारत में हिंदू राज्य की स्थापना के बिना इसकी राजनीतिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हो सकती। पहले हिंदू मुस्लिम दंगों की समस्या एक घरेलू समस्या थी, किंतु अब भारत पाकिस्तान की 1600 मील लंबी सीमाओं पर एक दूसरे के शत्रुवत खड़े दो राष्ट्र हैं। अतः इस समस्या को भी विकराल रूप मिल रहा है। अब तो यह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समस्या है। प्रगतिशील और विज्ञान निष्ठ बनने वाले साम्यवादियों के गुरुजन भी यही कह गए हैं कि दो भिन्न और विपरीत विचारधाराओं का समन्वय नहीं होता, वे संघर्षरत रहती हैं। इस्लाम, ईसाईयत और साम्यवाद के समान ही हिंदुत्व भी एक पूर्ण जीवन पद्धति है। अतः हिंदू मुस्लिम विरोध भावना का निदान तथा कथित धर्मनिरपेक्षता मिश्रित संस्कृति के नारों अथवा समाजवाद, सर्वोदयवाद या साम्यवाद या भारतीय राष्ट्रवाद, जिसमें मुसलमानों के लिए मोहम्मद पंथी हिंदू की संज्ञा का हास्यास्पद नया आविष्कार कर दिया गया है, से नहीं हो सकेगा। इस समस्या का निदान वीर सावरकर द्वारा प्रदर्शित राजनीति के हिंदूकरण अथवा हिंदू राजनीतिक शक्ति के उदय से ही हो सकता है, क्योंकि जिस समाज का नेतृत्व दुराकांक्षाएं रखने वाले उत्तेजित लोगों के हाथों में हो वह शक्ति के आगे ही नतमस्तक हो जाता है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने, तत्ववेत्ताओं ने अहिंसा को समष्टि की नहीं व्यक्ति की साधना का विषय बनाया था। यदि अहिंसा का व्यवहार आक्रामक के प्रति भी किया जाए तो सभ्य समाज और शांति प्रिय राष्ट्र को जीवन की समाप्ति के अतिरिक्त अन्य कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के रूप में भी ऐसी समस्याओं का एक ही सार प्रस्तुत किया था कि यदि अन्याय अपना भी करता है
वह समाज की नैतिकता, संस्कृति और मर्यादाओं को चुनौती देता है तो वह भी दंडनीय है। महर्षि सावरकर ने 1857 के स्वातंत्र्य समर ग्रंथ में उन मुसलमान पात्रों की भी प्रशंसा की है जिन्होंने निष्ठा से उसमें भाग लिया। अतः किसी मानव की तरह मुसलमान से भी शत्रुता उन जैसा क्रांतिकारी साहित्यकार, ऋषि तुल्य महापुरुष का कोई ध्येय नहीं। उन्होंने तो एक सुधारक की तरह हिंदुओं की त्रुटियों एवं गलत सामाजिक रूढ़ियों की भी निंदा की है। विशेषतः अपने समाज में छुआछूत की प्रवृत्ति, जिसका एक दृश्य आपको पुस्तक में मिलेगा। कोई इतना कहता है कि आग लगी है तो अब घर वाले आग से नफरत करके भाग जाएंगे, तो इस अग्नि के विकराल रूप से मुक्त नहीं हो सकते। अतः समस्या जो भी है उसका साहस एवं न्याय के साथ मूल्यांकन करो और सामना भी, वरना समस्याएं तो भाग जाने पर भी कायरों का पीछा करती हैं। यदि उन समस्याओं से निपटने की शक्ति नहीं तो वह मूर्ख आदर्शवादियों को ही समाप्त कर देंगी। मोपला। दृश्य 1। भारतवर्ष के सुरम्य स्थानों, पावन प्रदेशों में मलाबार की गणना की जाती है। हरे वृक्षों से आच्छादित सघन वन, नाना प्रकार के फलों और पुष्पों से ढकी पर्वतमालाएं, स्वच्छ सलिल से आप्लावित मंजुल प्रपात, गहरी किंतु शांत स्वभावी सरिताएं, विपुल धान्य से भरे पूरे खेत, ऊंचे और छत्र से प्रतीत होने वाले वृक्ष पर लगे नारियल एवं पोफली तथा ताड़ इत्यादि वृक्षों की पंक्तियों से यह प्रदेश नेत्रों और मन को पद पद पर आह्लादित करता प्रतीत होता है। ऐसे इस सुरम्य प्रदेश में नाना प्रकार के फलों और पुष्पों से आच्छादित ऐसी ही पर्वतमालाओं के एक पर्वत शिखर पर बसी थी कुट्टम नामक एक छोटी सी बस्ती। वही नारियल और पोफली के सघन वन में 5-6 नंबूद्री ब्राह्मणों के घर थे। उन्हीं के समीप कुछ दूरी पर ही नायकों के 25 के लगभग परिवार बसते थे और उनसे कुछ आगे थी अन्य स्पृश्यों की एक छोटी सी बस्ती। इसी बस्ती से आधे मील की दूरी पर थिया जाति के परिवारों की 10-12 झोपड़ियां पड़ी हुई थी। मुख्य बस्ती से आधे मील की दूरी पर पड़ी ये झोपड़ियां ही इस बस्ती की सीमा समझी जाती थी। यद्यपि ये भी इसी ग्राम का भाग थी, किंतु फिर भी उनके इतनी दूरी पर बसने का कारण यह था कि ये थिया लोग अस्पृश्यों में गिने जाते थे। प्रतिदिन प्राची दिशा में भगवान अंशुमाली के भी उदित होने से पूर्व ही नंबूद्री के कुमार उठकर वेद पाठ आरंभ कर देते थे। उनके सुमधुर कंठों से उभरते पावन वेद मंत्रों के स्वरों को सुनकर पशु पक्षी भी आनंद विभोर हो उठते थे। वहां के ब्राह्मण वृंदों ने वेदों का रक्षण इतनी उत्कृष्टता सहित किया है कि स्नान और संध्या से विरत होकर वे शुभ्र एवं शुद्ध यज्ञोपवी धारण कर चारों ही वेदों का शुद्ध और भ्रमरहित स्वर तथा धारा प्रवाह पाठ करते हुए आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। परंतु वेदों के पठन पाठन का अधिकार शूद्रों को नहीं है। इसी धारणा के फलस्वरूप ब्राह्मणों के मुख से उच्चारित वेदों की पावन ध्वनि अन्य जातियों को सुनाई न पड़ सके, इस बात को दृष्टिगत रखकर इन ब्राह्मणों ने अपनी बस्ती ग्राम की सीमा पर अन्य लोगों से दूर बसाई थी। उनके घरों के आगे कुछ दूरी पर नायर परिवार बसते थे। नायर अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। किसी ब्राह्मण का कनिष्ठ पुत्र नायर कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र के लिए ब्राह्मण कन्या को ही अपनी जीवन संगिनी बनाना अनिवार्य था। इसका कारण यह था कि नायरों से अनुमोम पद्धति के अंतर्गत संबंध स्थापित करना, उस जाति के साथ रक्तैक्य व बीजैक्य स्थापित करना वे अपनी उच्चता के अनुरूप मानते थे। उनका बीज रक्त और जाति का अस्तित्व विशुद्ध रखने में विश्वास था। नायर भी थिया, नवाड़ी, यलावन, कलियन और मस्कून इत्यादि जातियों को अस्पृश्य समझते थे। अतः उनकी भी यह धारणा थी कि इस जाति के किसी व्यक्ति का दर्शन करना भी अनिष्टकारी है। इसी कारण इन जातियों के परिवार प्रत्येक ग्राम में ही मुख्य बस्ती से मील आधा मील की दूरी पर बसे हुए थे। इस सामाजिक रूढ़ी से विश्रृंखलित संपूर्ण हिंदू समाज के समान ही कुट्टम ग्राम की यह बस्ती भी व्यवस्थित रीति से अलग अलग बसी हुई थी। प्रातःकाल की बेला थी। सुदूर नारियल और पोफली के सुंदर वन्य प्रदेश में वेद शास्त्र निरत ब्राह्मण सांगोपांग वेद पाठ करने में संलग्न थे। बीच बीच में हवन यज्ञ से उठता हुआ सुगंधित धूम्र कालिदास के यक्ष का संदेश देने वाले स्निग्ध एवं दयालु मेघों के तुल्य नारियल वृक्षों की शिखाओं के नीचे मंडरा रहा था।
बस्ती के मध्य में बसने वाले नायर तथा अन्य जातियों के कुटुंब भी अपने आप को अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। उनमें से अनेक बस्ती के समीप स्थित सरोवर से पानी भरने के लिए जा रहे थे। नायरों के परिवारों की महिलाएं भी इस तालाब के मार्ग पर आ जा रही थी। उनमें से 10-5 महिलाएं क्षण भर ठहरती और हंसते हुए एक दूसरे से विदा ले रही थी। उसी समय इस स्थान से दूर खेतों के समीप थियों की उस बस्ती में एक मुसलमान मौलवी एक खेत के किनारे खड़ा 2 थियों को बता रहा था कि खास मोहम्मद पैगंबर के चाचा की मौसी के जवाई की जो बहन थी, उसके पड़ोसी की भांजी का लड़का मेरा पूर्वज था। इस प्रकार मैं एक विशुद्ध अरब घराने को अलंकृत करता हूँ। अपनी लंबी दाढ़ी पर 3-3 बार हाथ फेर कर वह सब लोगों को समझा रहा था। उन थियाओं में से एक 30 वर्ष का नवयुवक था। उससे मौलवी ने कहा, कंबू, तुम्हें पता है दिव्य पुस्तक में क्या कहा गया है? सूरतुल फुरकान नामक अध्याय में ईश्वर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कुरान उसने प्रकट की है जो पृथ्वी और आकाश की संपूर्ण बातों को जानता है। जो इसे तथा पुनरुत्थान कयामत के बाद पुनः रचना की बात को जो गलत समझते हैं, उनके लिए मैंने भयंकर नरकाग्नि तैयार करके रखी हुई है। तब कंबू ने नितांत शांत भाव से कहा, मौलवी, ये वाक्य तुमने मुझे अनेक बार सुनाया है, परंतु मैंने तुम्हारे समक्ष जो शंका प्रस्तुत की है उसका निवारण क्यों नहीं करते? सभी मनुष्य एक न एक दिन मरते हैं और वे सभी कब्रों में पड़े हैं, और जब कभी युगों के उपरांत ये जगत समाप्त होगा, तदुपरांत परमात्मा एकदम तुरही फूकेगा और वे उठ बैठेंगे तथा उनके साथ न्याय किया जाएगा। इसी को आप पुनरुत्थान कहते हैं ना? हाँ, अच्छा ठीक है। तब यह बताइए कि यदि किसी मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य का फैसला करने के लिए पुलिस उसे एक कोठरी में बंद कर दे और 10 वर्ष तक भी उसके मामले की सुनवाई न करे और उसे वहां बंदी बनाए रखे, तो क्या इस भयंकर कच्ची कैद देने वाले पुलिस अधिकारी के इस कृत्य को अमानुषिक कहेंगे अथवा नहीं? निश्चित। अतः जब न्याय न करते हुए जांच के नाम पर ही किसी व्यक्ति को 10 वर्ष तक कैद में रखना, यह एक अमानुषिक अनुमानुषिक कृत्य है, ऐसी आपकी भी मान्यता है, तो हर अन्यायी अथवा न्यायी किसी भी व्यक्ति को अंतिम निर्णय सुनाने के लिए संसार में अंत तक कब्रों सरीखी भयंकर कोठरियों में डाले रखना परमात्मा की अमानुषिकता भले ही न हो, परंतु क्या उसकी दयालुता के विरुद्ध नहीं है? और फिर इस प्रकार की बात पर जो व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता उसे नरकाग्नि में फेंक दें? छी छी, परमेश्वर तो महान दयालु है, कृपालु है, यह तो न्यायकारी भी है। आप जो कुछ बताते हैं उसमें तो परमात्मा के न्यायकारी होने की कल्पना मात्र भी नहीं है, उसमें तो नाम मात्र को भी दया भावना नहीं है। कंबू, मौलवी क्रुद्ध होकर बोला, तुम काफिरों के कानों तथा हृदय पर तो परमेश्वर ने मोहर लगाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि तथा हृदय को परमात्मा ने बधिर और वेदना शून्य बनाकर रखा है, इसलिए तुम पुनरुत्थान और पैगंबर के वचनों पर विश्वास नहीं कर सकते। और कंबू बीच में बोल उठा, फिर हमें भयंकर नरकाग्नि में फेंक दिया जाएगा, यह परमेश्वर को शोभा देता है क्या? पहले तो सर्वशक्तिमान होकर भी उसने हमारे कान में हृदय बंद कर दिए और उस पर भी अज्ञान की मोहर ठोक दी। फिर हमारे लिए तुम्हारे कथन के अनुसार सत्य वचन सुनाने हेतु आपके समान मौलवी भेज दिया और उसकी आज्ञा से हमारी मुक्ति नहीं होगी। अब तो हमें दंडित किया जाएगा। जैसे पहले तो कोई हमारे हाथ में बलात् दूसरे की वस्तु रख दे और तदुपरांत यह कहकर कि हमने चोरी की है, उसका यह कृत्य जिस भांति अन्याय है, उसी भांति जिस प्रकार के परमेश्वर की कल्पना तुम दे रहे हो उस पर विश्वास करना मात्र भी अन्याय और अधर्म ही कहा जाएगा। तौबा तौबा, मौलवी बोल उठा, परंतु यह परमेश्वर द्वारा प्रकटित पुस्तक में लिखा हुआ है ना। यदि आप ऐसा समझते हो तो आप सुखपूर्वक अपना यह विश्वास बनाए रखिए। मुझे तो अपने हिंदू संतों के उपदेश ही अधिक आनंददायक लगते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर इस बात से किसी व्यक्ति की साधुता अथवा भक्ति की परीक्षा नहीं करेगा कि पुनरुत्थान पर उसका विश्वास है या नहीं, अपितु वह इस आधार पर मानव की परीक्षा करता है कि तूने सत्कर्म किए हैं अथवा दुष्कृत्य किए हैं। जिन्हें पुनरुत्थान की कल्पना मात्र भी नहीं है, किंतु जिन्होंने संसार में प्राणी मात्र पर दया की है, सत्य, समत्व, परहित तत्परता को जीवन में स्थान दिया है, उनसे परमेश्वर सदैव ही संतुष्ट रहता है। हम हिंदुओं में अनेक ऐसे साधु संत जन्मे हैं जिन्होंने मुसलमानी कुरान का कभी पन्ना भी नहीं पलटा, किंतु वे अपने पवित्र आचरण और भक्ति के आधार पर ही मुक्ति पाने में सफल हुए हैं। मुक्त हो गए? मौलवी ये कहकर हंस पड़ा, मूर्ख, वे सभी नरकाग्नि में जले हैं। परमेश्वर तथा पैगंबर जिसका विश्वास नहीं, वही मुक्ति
परमेश्वर तथा पैगंबर पर जिसका विश्वास है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या कहा? हम हिंदुओं ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी भक्ति भी पूर्ण मनोभाव सहित की, परंतु जिस प्रकार तुम पैगंबर मोहम्मद पर विश्वास करने को कहते हो उस प्रकार विश्वास न करें अथवा पुनरुत्थान और उत्पत्ति को मान्यता न दें तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अलबत्त, अर्थात नहीं। फिर तो हमारे लिए परमेश्वर के समान ही पैगंबर की भक्ति करना भी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ और पैगंबर से पूर्व मनुष्य जाति की जो लाखों पीढ़ियां संसार में जन्मी और उनके उपरांत पैदा हुई, जिन्होंने पैगंबर के बारे में न सुना न जाना, वह सभी पीढ़ियां नरक में गई है ना। हमारी हिंदू जाति के साधु संतों को भी नरक ही मिला है ना। हाँ, परमेश्वर की पुस्तक से तो यह बात स्पष्ट ही है। फिर अच्छा है, कंबू ने चलते चलते कहा, मौलवी जी, जिस नरक में ऐसे साधु संत रहते हैं जहां मेरे पूर्वजों की पीढ़ियां निवास कर रही हैं, वही मेरा स्वर्ग है। मैं हिंदू ही रहूंगा। इस धर्म का परित्याग कर मैं स्वर्ग प्राप्ति का इच्छुक नहीं हूँ। धर्मराज की कथा मेरी नानी मुझे आज भी सुनाती है कि उन्होंने अपने 5 भाइयों को छोड़कर स्वर्ग में जाने के स्थान पर नरक में अपने जाति बांधवों के साथ रहना ही श्रेयस्कर समझा और अपने धर्म बल से अपने भाइयों को मुक्त कराया। मैं उस धर्मराज के भक्तों का नितांत ही कनिष्ठ भक्त हूं। मैं उसी धर्मराज के तथा श्री कृष्ण के पावन हिंदू धर्म का अनुगामी रहूंगा। इतने में ही थियों की बस्ती, जिसे अस्पृश्यों की बस्ती अर्थात मारवाड़ा भी कहा जा सकता है, से एक प्रचंड चीत्कार सुनाई दी। कंबू कंबू, अरे दौड़ो, तुम्हारा पुत्र मारा गया, वह दम तोड़ गया। इस चीत्कार को सुनते ही कंबू एवं उसके साथ वहां खड़े हुए सभी थिया अपने मारवाड़े में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कंबू का एकमात्र पुत्र वट वृक्ष पर चढ़ते हुए उससे गिर पड़ा था। इससे उसे भयंकर चोट आई थी। उसके घावों से बहते हुए रक्त से उसके अंग प्रत्यंग तथा वस्त्रादि भीग गए थे। वह अचेत पड़ा था। किसी थिया को जितना जानकारी थी उसने उतना उपचार भी किया था, किंतु बालक के व्रणों से होता हुआ रक्तस्राव बंद नहीं हो पाया था। उसी समय एक थिया बोला, गांव के कृष्ण नायर के पास कोई दौड़ कर जाए और उसे बुला लाए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यह सुनते ही कंबू और उसके समीप खड़ा हुआ एक 18 वर्षीय किशोर दामू तीर के समान दौड़ पड़े। मौलवी भी उनका पीछा करता हुआ जिस मार्ग से उन्हें जाना था उस मार्ग में स्थित तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया था। कंबू और दामू दोनों ही बड़ी व्यग्रता से दौड़ते हुए उस तालाब से लगभग 100-150 फुट की दूरी पर जा रहे थे। तभी तालाब पर पानी भरने वाले तथा खड़े हुए नर नारी सहसा ही चीख पड़े, थिया थिया, दूर दूर। मलाबार में अस्पृश्य और अस्पृश्यों को, स्पृश्य जातियां अस्पृश्यों को अपने से 100-150 फुट दूर ही रहकर चलने देते हैं। स्पृश्यों की यह धारणा है कि यदि तालाब से 100 फुट की दूरी तक स्थित मार्ग पर किसी अस्पृश्य का पैर भी पड़ जाएगा तो संपूर्ण तालाब का जल ही अशुद्ध हो जाएगा। इन दोनों थियों को तालाब के समीप से जाते हुए देखकर हुई इस गड़बड़ को देखकर मौलवी का हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा। उसने वहीं खड़े रहकर यह दृश्य देखने का निश्चय कर लिया। दूर से ही उन थियों ने कहा, महाराज, हमारा एक लड़का भयंकर घाव लगने के कारण मरणासन्न है। हम कृष्ण नायर वैद्य के घर से उसके लिए औषधि लेने जा रहे हैं। दूसरा मार्ग यहाँ से 2-3 मील की दूरी पर है, अतः दया कीजिए, हमें इस मार्ग से जाने की अनुमति दीजिए। चांडाल, मरे तुम्हारा बेटा। एक नायर हाथ हिलाते हुए दौड़ता हुआ आया और चीख उठा। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है किस मार्ग से तुम जा रहे हो? यह 100 फुट दूर नहीं है, चाहते हो तो नाप कर देख लो। महाराज, तालाब के पास से यह स्थान जितना निकट है, मेरा पुत्र तो मृत्यु मार्ग के और भी निकट पहुंच चुका है, अतः कृपा कीजिए और मुझे औषधि लाने के लिए जाने दीजिए। तुम्हारा पुत्र मरता है तो मरे। वह राम नायर बोल उठा, जिसे चोरी के आरोप में 2 बार कारागार की सैर करनी पड़ी है। उसने कहा, हमारा तालाब अशुद्ध हो गया तो? नहीं, तुमने पाप योनि में जन्म लिया है, तुम्हें तो देखना मात्र भी अशुभ है, किंतु कलयुग है, अतः मैं सहन कर रहा हूँ। महाराज, आपके मन में जो भी आए कह लीजिए, किंतु दया कीजिए, मेरा यही एकमात्र पुत्र है, मुझे जाने दीजिए। मैं अपने मुख को ढक लूंगा जिससे वह आपको दिखाई नहीं देगा। चुप। वह मुकुंद उत्तेजित होकर बोला, जो पिछले 5 वर्ष से कालीकट में शराब की दुकान चला रहा था। उसने चीख कर कहा, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं स्नान कर रहा हूँ? तू बड़ी ढिठाई दिखा रहा है और हमारे बार-बार मना करने पर भी आगे ही बढ़ता जा रहा है। क्या तुझे विदित नहीं है कि तेरे शब्द कानों में पड़ जाने मात्र से ही मेरे लिए पुनः स्नान करना अनिवार्य हो गया है? पता नहीं है क्या तुझे? इतनी कहा सुनी होते हुए दोनों थिया, जो पहले 125
फीट की दूरी पर खड़े थे, अधिक निकट सरकते सरकते आ पहुंचे थे। वे दोनों अब उस तालाब के तट से होकर जाने वाले मार्ग पर पहुंच चुके थे। लड़के के सिर से निरंतर रक्त प्रवाहित हो रहा था। उसके पिता को भी आभास हो रहा था कि उसका पुत्र प्रतिक्षण मृत्यु की ओर पग रख रहा है। जिस समय थिया तालाब से केवल 30 फुट की दूरी पर स्थित पगडंडी के समीप आ पहुंचे तो उस तालाब पर खड़े तथा उसमें स्नान कर रहे स्पृश्यों में भारी उत्तेजना व्याप्त हो गई और 2 नायर, 1-2 ब्राह्मण और 1 सुतार भी उन पर पत्थर फेंकते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। उसी समय शांति सहित पुरुष सूक्त का उच्चारण करता हुआ एक ब्राह्मण वहां आया और उसने हाथ उठाते हुए कहा, हाँ हाँ, ऐसी निरर्थक मारामारी आप लोगों के लिए शोभा नहीं देती। सुनो कन्बू, मैं तुम्हारे लिए उस वैद्य के पास चला जाता हूँ और उसके पास से औषधि ला दूंगा। यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र का कोई संबंधी नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें अपने पुत्र के संबंध में जितनी चिंता है उतनी चिंता अपने हृदय में लिए शीघ्रता सहित वैद्य के पास जाऊंगा और औषधि ला दूंगा। तुम यहीं खड़े रहो, इससे किसी की भावनाओं को आघात भी नहीं लगेगा और तुम्हारा कार्य भी हो जाएगा। अभी इस ब्राह्मण ने इतना कहा ही था कि वे मौलवी बीच में ही बोल उठा, माफ करो, मैं बड़े आनंद सहित कम्बू को औषधि ला दूंगा, आप अपनी संध्या पूर्ण कीजिए, मेरे इस रास्ते पर जाने से तो कोई आपत्ति नहीं होगी ना। तभी शराब की दुकान चलाने वाला मुकुंद बोल उठा, पर तेरी जाति क्या है? थिया लोग अस्पृश्य हैं और गंदा काम करते हैं। मौलवी बोला, मैं हिंदू नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ। ओहो, तो आप खान साहिब हैं, भला आप पर किसे आपत्ति होगी? आप इस मार्ग से चाहे आए अथवा जाएं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये थिया पाप योनि वाले हैं, अतः इस तालाब से 100 फुट की दूरी से इनके आगे आने से तालाब भ्रष्ट हो जाता है। चोरी करके 2 बार कारावास भोगने वाला वह क्षत्रिय कुलावतंस राम नायर अभी इधर ये बातें ही कर रहा था कि पुरुष सूक्त का उच्चारण करने वाला वह ब्राह्मण अपने गीलों वस्त्रों सहित ही दौड़ता हुआ चला गया था। वे थिया खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह कब कम्बू के पुत्र के लिए औषधि लाकर वापस लौटता है। अब वह मौलवी भी उन दोनों के समीप जा पहुंचा और बोला, हाय हाय, ये काफिर कितने निर्दयी हैं। कम्बू, मुझे क्षमा करो, किंतु मैं तुम्हारे हित की ही बात कह रहा हूँ। वस्तुतः तूने मेरे समक्ष इस्लाम के विरुद्ध जो अपशब्द कहे थे उसी का तुझे यह तत्काल प्रत्युत्तर मिला है। तेरे पुत्र को इसी कारण अल्लाह मियाँ ने वृक्ष से नीचे गिरा दिया है और जिन्हें तू अपने धर्म वाला समझता है उन काफिरों, ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों के हृदय पर तो अल्लाह ने मुहर ठोक दी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं तो इस तालाब पर जा सकता हूँ, तू हिंदू है किंतु अस्पृश्य है, वहां नहीं जा सकता। तू मुसलमान हो जा, फिर देख मैं तुझे तालाब तक लेकर जाता हूँ अथवा नहीं। फिर तू इस तालाब से पानी भी लेगा तो कोई बोल न सकेगा। तू मुसलमान हो जा। अब शीघ्र ही वह समय भी आने वाला है जब मुसलमान इन सभी काफिरों की स्त्रियों से पानी ग्रहण करेंगे, समझा? चल और तू मुसलमान होने का संकल्प ग्रहण कर और इस आयत का, कुरान के मंत्र का उच्चारण कर जिसे मैं तुझे बताता हूँ। फिर तू देखेगा कि तेरा पुत्र भी तत्काल स्वस्थ हो जाएगा और साथ ही तुझे इन निर्दयी ब्राह्मणों व स्पृश्यों से प्रतिशोध लेने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। अपनी ही चिंता में ग्रस्त वह थिया मौलवी के इस भाषण को सुनकर संतप्त हो उठा और बोला, मेरा पुत्र भले ही अच्छा न हो, भले उसकी मृत्यु हो जाए, किंतु मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। ब्राह्मण आदि हिंदुओं की इस निर्दयता का प्रतिशोध किस प्रकार लेना है, यह मेरे सोचने का विषय है, तुम्हारे विचारने का नहीं। और जो दयालु मनुष्य मेरे लिए प्रार्थना करता करता गीले वस्त्रों सहित ही वैद्य के पास दौड़ता हुआ गया है, वह भी तो ब्राह्मण ही है। अब मौलवी निराशा और क्रोध से लाल पीला हो उठा और बोला, चांडाल, काफिर, सूरतुल वय्यन, इस अध्याय में परमेश्वर ने मूर्ति पूजकों के लिए जिस दंड के संबंध में कहा है वह दंड तुझे मिलेगा। तुम्हारे लिए नरकाग्नि में पड़ने की ही व्यवस्था है। जैसा कि तू कह रहा है तेरा पुत्र मरेगा ही, तुम काफिरों के लिए तो ईश्वर ने यह व्यवस्था की हुई है। तब तक तुम कुरान की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करोगे जब तक कि तुम्हारी गर्दनों पर तलवार नहीं बरसेंगी। ठहरो, वह दिन भी अब दूर नहीं रह गया है। हाथों की मुट्ठियां बांधे मुक्का दिखाते हुए मौलवी उसे यह श्राप देता हुआ वहां से चल पड़ा। इसी बीच औषधि लाने के लिए गया ब्राह्मण लौट आया, उसके साथ नायर वैद्य भी आ गया। कम्बू थिया था, अस्पृश्य जाति में जन्मा था, किंतु वह सुशिक्षित था और कालीकट से मलयालम भाषा का एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करता था। उसने हिंदू धर्म का मलयालम भाषा तथा अंग्रेजी ग्रंथों द्वारा पर्याप्त अध्ययन भी किया था। इतना ही नहीं, वह संस्कृत ग्रंथों का पाठ भी बिना अटके करता था और उनका अर्थ भी काफी हद तक समझ लेता था। भगवत गीता का तो वह भली भांति पाठ करने में सक्षम था। संस्कृत भाषा को मातृभाषा के समान ही धारा प्रवाह बोलने वाले अनेकों ब्राह्मण कुटुंब आज भी मलाबार में हैं। किंतु इतना ही नहीं, ऐसे अनेक थिया आदि अस्पृश्य भी मलाबार में निवास करते हैं जिन्हें संस्कृत के 100-200 श्लोक कंठस्थ हैं।
पर इतना ही क्यों, वहां तो सर्वसाधारण में भी संस्कृत के अनेक श्लोक इतने अधिक प्रचलित हैं कि भर्तृहरि के कतिपय चुने हुए श्लोक अशिक्षित मुसलमानों तक को याद हैं। अस्पृश्यता की बात को छोड़कर कंबुथिया की विद्वता के तो स्पृश्य लोग भी कायल थे, वे भी उसकी विद्वता का सम्मान करते थे। कृष्ण नायर वैद्य की दृष्टि में उसके लिए पर्याप्त सम्मान था, वह भी उसके साथ लगभग 50 फुट के अंतर से चलता हुआ महारवाड़े पहुंचा और उसके पुत्र का यथोचित उपचार कर वापस लौट आया। जब कंबू का पुत्र को स्वस्थ हो गया तो कंबू के साथ जो थिया तरुण उस मौलवी द्वारा किए गए संभाषण के समय उपस्थित था, वह कंबू से बोला, दादा मुझे क्षमा करो, यह मौलवी जो यह कह रहा था कि कुरान ईश्वर द्वारा प्रकट की गई पुस्तक है, मुझे लगता है सत्य ही है। कंबू हंसते हुए बोला, तुमने यह कैसे समझ लिया? तरुण बोला, इसका कारण यह है कि वह मौलवी इस बात को बार बार खड़े विश्वास के साथ दोहरा रहा था। तो फिर यदि किसी बात को एक आध बार जोरों से कह दिया जाए तो क्या वह सही हो जाती है? तब फिर मैं यदि ऐसा कहूं कि 2 और 3 मिलकर 7 होते हैं और यह ज्ञान मुझ पर परमेश्वर ने प्रकट किया है तथा मैं 100 बार इसी वाक्य को दोहरा दूं तो क्या तुम मुझे इसे सच मान लोगे? छी छी, यह बात मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव को स्वीकार नहीं, मेरी बुद्धि ऐसा मानने को अनुमति नहीं देती। किंतु दामू, कुरान ईश्वर प्रणीत है यह मुझे नहीं लगता। मेरे समक्ष तू ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत कर जिससे तेरे इस कथन की पुष्टि होती हो। अन्यथा बात ऐसी है कि जिन्हें कुरान ईश्वर प्रणीत लगती है वे खुशी से ऐसा माने, किंतु मेरी दृष्टि से तो उसमें बहुत कुछ समाजनाशक, निष्ठुर अथवा अविश्वसनीय है। किंतु ऐसा समझने वाले मेरे सरीखे लोगों की गर्दन पर तलवार रखी जाएगी, उन्हें नरकाग्नि में दग्ध किया जाएगा। क्या यह हृदय को सही लगता है? दादा, हम अस्पृश्यों पर जो हिंदू धर्म इतना अन्याय करता है, क्या उसका अपमान करने वाले एवं हिंदुओं को काफिर समझने वाले मुसलमान हमसे अधिक पवित्र हैं? वे गौवध करते हैं और देव मूर्तियों को पत्थर के टुकड़े समझने वाले ये मुसलमान उनकी तालाबों पर भी जा सकते हैं, परंतु रामकृष्ण की पूजा करने वाले हम जो उनके हिंदू बंधु बांधव हैं उन्हें वे पाप योनि वाला समझते हैं और हम उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। जिस हिंदू धर्म में भयंकर अन्याय की गणना भी पुण्य के रूप में की जाती हो, उस हिंदू धर्म की अपेक्षा अस्पृश्य जाति की कल्पना मात्र भी न करने वाला एवं सभी मनुष्यों को समान समझने वाला मुसलमानी धर्म श्रेष्ठ नहीं क्या? बड़े लाड सहित उस तरुण की पीठ पर हाथ रखते हुए कंबू बोला, पगले देख, शब्दों का अंतर होने से ही विचारों में भी कितना घोटाला हो जाता है। तू कहता है कि हमसे हिंदू धर्म अन्याय करता है, पर हम अस्पृश्यों पर जो निर्दयता सहित अत्याचार होता है वह हिंदू धर्म नहीं करता, अपितु यह अत्याचार हिंदू समाज द्वारा किया जाता है। किंतु थोड़ा सा विचार करें तो यह बात भी भूल ही प्रतीत होती है, कारण हम अस्पृश्य भी तो हिंदू समाज के ही अंतर्गत हैं। अतः यह कहना ही उचित होगा कि अपने आप को स्पृश्य समझने वाले कतिपय व्यक्ति हम अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों पर कई दृष्टियों से अत्याचार करते हैं, ऐसा कहना ही न्याय संगत होगा। एक क्षण के लिए इस बात का भी विचार कर कि हिंदू समाज में अस्पृश्यता का यह पाप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही नहीं करते, अपितु हम थिया भी तो इस पाप में भागीदार होने से मुक्त नहीं हो सकते। जब नायर हमसे यह कह सकते हैं कि छुओ मत, तो हम महारों को इतना क्रोध आता है, यह है भी उचित। किंतु महार थिया भी तो वादकों को अपनी पंक्ति व समाज में मिलाना अनिष्टकारक मानते हैं। हम भी तो उन्हें पास से नहीं गुजरने देते और उन्हें जब हम अपने से अलग करते हैं तो उन्हें भी बुराई लगता होगा। अतः इस पाप का प्रायश्चित तो हम सब हिंदुओं को मिलकर ही करना होगा। उस पाप के प्रक्षालन का मार्ग मुसलमान हो जाना है क्या? तेरी बुद्धि यह स्वीकार करती है? एक बार यह बात कही जा सकती थी, एक बार यह बात कही जा सकती ही कि छुआछूत ने हिंदुओं में अस्पृश्यता का प्रसार किया है, किंतु जिसे मुसलमान ईश्वरीय आज्ञा समझते हैं, क्या वह भयंकर अस्पृश्यता नहीं है? कारण यह है कि 20 करोड़ मुसलमानों को छोड़कर जो अवशिष्ट सैकड़ों कोटि लोग इस धरती पर हैं, मुसलमानी मत के अनुसार क्या वे अस्पृश्यों से अधिक अस्पृश्य नहीं है? उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। उनके हजारों पूर्वज साधु संत सभी नरक में गए हैं, वे जाएंगे। पैगंबर की पुस्तक पर विश्वास न करने वालों को परमात्मा भी स्पर्श नहीं करता, ऐसा कुरान का वाक्य बताया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर भी उनके मतानुसार अस्पृश्य और स्पृश्य का विचार करता है। हम हिंदू अस्पृश्यों को तो अपने पुनीत आचरण द्वारा पुनः जन्म ग्रहण करने पर स्पृश्य होने की आशा है, परंतु मुसलमान मत के अनुसार तो जो अस्पृश्य हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों करोड़ों हैं, उनका पुनर्जन्म ही नहीं होगा, वे नरक में ही गलेंगे, सड़ेंगे। उनकी ओर ईश्वर भी दृष्टिपात नहीं करेगा। केवल जो मुसलमान हैं वे ही स्वर्ग के अधिकारी हैं। शेष सारा संसार तुम्हारे रामचंद्र, श्री कृष्ण, पांडुरंग, भक्त पुंडलिक नरक में पड़े सड़ रहे हैं।
अस्पृश्यता त्याज्य है, परंतु मुसलमानों की इस भयंकर अस्पृश्यता की तुलना में क्या हिंदुओं में विद्यमान अस्पृश्यता वरदान ही नहीं है? साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना अभीष्ट है कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए तुम हिंदू धर्म का ही परित्याग कर देने की निंदनीय कल्पना करते हो। अस्पृश्यता का अर्थ सांगोपांग हिंदू धर्म नहीं है। घर में एक घूस ने बिल बना लिया है, सांप भी उसमें आ सकता है, अतः तुम्हें उस बिल को बंद करना होगा। किंतु क्या उस एक बिल के कारण ही तुम अपनी थिया जाति के अनेक पूर्वजों की दृष्टि में पवित्र और प्रिय इस हिंदू धर्म के मंदिर को छोड़कर दर दर भटकना पसंद करोगे? मैं समझता हूं कि ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। थिया लोग अन्यों की दृष्टि में अंत्यज हैं, फिर भी उन्हें अपनी जाति का, रीति रिवाजों का और कर्म का प्रखर अभिमान है। उनके पूर्वजों की कोई निंदा करे या उन्हें तनिक भी नहीं सुहा था, उनके इसी प्रखर पूर्वजाभिमान और जाति प्रेम ने उन्हें आज तक भी ईसाइयों और मुसलमानों के जाल में पूरी तरह नहीं फंसने दिया है। उनमें अनेक साधु संत हुए हैं, आज भी उनमें अनेक बैरिस्टर, वकील, डॉक्टर, पत्रकार हैं, तथापि उनमें से अनेकों उतावले तरुणों को अपने हिंदू समाज की अस्पृश्यता के अन्याय और घातक रूढ़ी ने अपने धर्म से बलात् धक्का देकर दूसरे धर्मों में धकेल दिया है। थिया जाति के विधर्मी बने तरुणों को इस गलत मार्ग से पुनः सही मार्ग पर लाने के लिए जिन थिया नेताओं ने प्रयत्न आरंभ किया था, कंबू उनमें अग्रगण्य है। ऐसे इस हिंदू धर्माभिमानी महार बंधु का तालाब पर स्पृश्य लोगों द्वारा इतना अपमान किए जाने पर भी उसकी हिंदू जाति के प्रति इतनी प्रगाढ़ निष्ठा देखकर वह तरुण भी प्रभावित हुआ और उसने कंबू के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा, मैं अब अपना संपूर्ण जीवन ही हिंदू जाति में प्रचलित अस्पृश्यता सरीखी रूढ़ियों के समाप्त करने में लगा दूंगा। जिस प्रकार भी आप कहेंगे उसी प्रकार मैं हिंदू जाति की सेवा करने के लिए बद्ध हूँ। कंबू बोला, आज हिंदू धर्म की सेवा और संरक्षण के लिए जितने स्वयं सेवकों व स्वेच्छा से सैनिक बनने वालों की आवश्यकता है, उतनी इससे पूर्व कभी भी नहीं थी। मेरी ऐसी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है कि आज तक हिंदू धर्म का संरक्षण जितनी प्रमुखता से ब्राह्मण और क्षत्रियों ने किया है, वैसे ही अब हम थियों को करना होगा। हिंदू धर्म के लिए धर्म वीरत्व को प्रदर्शित करते हुए स्पृश्यों के स्थान पर हम अस्पृश्यों को, ब्राह्मणों की जगह हम महारों को अधिक शौर्य का प्रदर्शन कर दिग दिगंत में उसका जय जयकार गुंजाना होगा। यही मेरी महत्वाकांक्षा है। चल, अपने मलाबार के हिंदुओं पर जो भयंकर संकट शीघ्र ही आने वाला है, जिसकी कल्पना इन वेदों के घोष में निमग्न ब्राह्मणों को किंचित मात्र भी नहीं हो पाई है, उस संकट का निराकरण करने के लिए मेरे साथ चल।